नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं चित्र भारती कथामाला की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चित्रलेखा। मगध सम्राट चंद्रगुप्त की राजनर्तकी चित्रलेखा अपने अद्वितीय सौंदर्य और अद्भुत कला कौशल के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। साम्राज्य का एक विशिष्ट युवा सामंत बीजगुप्त चित्रलेखा का प्रेमी था, क्योंकि वह नर्तकी थी, विदुषी थी, पर वैश्या नहीं थी। चित्रलेखा का भी बीजगुप्त पर विशेष अनुराग था। सभी सभासद और जनपद के लोग ही नहीं, स्वयं सम्राट भी चित्रलेखा को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। एक दिन चित्रलेखा की कला की कोई समानता नहीं है। वाह, अद्भुत! नृत्य समाप्त हुआ। मगध साम्राज्य को तुम पर गर्व है देवी चित्रलेखा। महाराज, आपकी कृपा, आचार्य चाणक्य का आशीर्वाद मेरे लिए गौरव की बात है। आचार्य चाणक्य ने घोषणा की। सभी सभासद ध्यान पूर्वक सुने। यह सभा महाराज के विशेष आग्रह पर बुलाई गई है, जिसमें नीति और धर्म पर चर्चा की जाएगी। हम सभा प्रारंभ करने की आज्ञा देते हैं, पर आचार्य चाणक्य, सबसे पहले हम आपसे ही प्रश्न करते हैं। नीति कुशल मंत्रीवर, आपकी नियमावली कभी कभी धर्म के विरुद्ध दिखाई पड़ने लगती है। क्या वह धर्म के अंतर्गत नहीं? आपका कथन सत्य है महाराज। कभी कभी धर्म के विरुद्ध चलना भी समाज के लिए हितकर हो जाता है। उसी समय एक युवा तेजस्वी गेरुआ वस्त्रधारी योगी ने सभा भवन में प्रवेश किया। ठहरिए महामंत्री चाणक्य, धर्म की अवहेलना ईश्वर की अवहेलना है, सत्य को झुठलाना है। अरे योगी कुमारगिरी, अहो भाग्य, पधारिए। आयुष्मान राजन। राजन, ईश्वर मनुष्य का और मनुष्य समाज का जन्मदाता है। धर्म ईश्वर का सांसारिक रूप है। आहा, कैसा तेजस्वी मुखमंडल, पर दर्प से भरा हुआ। वयोवृद्ध महामंत्री चाणक्य को बुरा लगा। नवयुवक योगी, तुम कहते हो धर्म को ईश्वर ने जन्म दिया, पर ईश्वर को? सारी सभा में हलचल मच गई। वाह, ईश्वर को किसने जन्म दिया? क्या प्रश्न किया है? ईश्वर अनादि है आचार्य। ठीक है, पर क्या तुम ईश्वर को जानते हो, या यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति ईश्वर को जानता है? मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ईश्वर को कोई नहीं जानता। हमने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस ईश्वर को जन्म दिया है। समाज से पृथक नियमों का ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। योगी कुमारगिरी का चेहरा आवेश से भर उठा। मंत्री चाणक्य, मैं ईश्वर को जानता हूँ और तुम्हें तथा सारी सभा को इसी स्थल पर दिखा भी सकता हूँ। क्या तुम ईश्वर को दिखा भी सकते हो? महाराज, उस योगी को बिठा दो। हम लोग अभी देवी चित्रलेखा का नृत्य देखना चाहते हैं। वाह, इन लोगों के लिए धर्म चर्चा से अधिक चित्रलेखा प्रमुख है। सामंतगण तथा विद्वानों, यह मगध सम्राट का राजदरबार है, नृत्यशाला नहीं। आप बैठ जाएं। महाराज नृत्य नहीं, ईश्वर को देखना चाहते हैं। चित्रलेखा ने क्रोध भरी दृष्टि से चाणक्य और योगी कुमारगिरी की ओर देखा। ठीक है, सभी मेरी ओर देखें, यह मेरा अपमान है। तभी योगी कुमारगिरी के ठीक सामने एक ज्योति प्रज्वलित हुई। सभी देखें, यह सत्य है। कहाँ? ज्योति धीरे धीरे पड़ने लगी। यह परम सत्य का प्रकाश है। सत्य का प्रकाश कहाँ है? चाणक्य चिल्लाया। योगी, तुम झूठ बोलते हो, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। क्या वयोवृद्ध मंत्री को परम सत्य का प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता? गौर से देखो। ज्योति की लपटें गोल होकर घूमने लगी। वाह, अद्भुत! यह कौन सा लोक है? इस ज्योति चक्र में तो संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। क्या मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा? मुझे भी कुछ दिखाई दिया मंत्रीवर। हम देख सकते हैं, जीवन, मृत्यु, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, संपूर्ण सृष्टि, यही ईश्वर है। अग्निचक्र। ज्योति लुप्त हो गई। तुम झूठ बोलते हो योगी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मंत्रीवर, आप झूठ बोलते हैं। मेरे इस कथन की साक्षी यह सारी सभा है। सारी सभा के साथ बीजगुप्त भी चिल्लाया। योगी कुमारगिरी ने सत्य कहा है। हमने सत्य और ईश्वर को अपनी आंखों से देखा है। सामंत बीजगुप्त का कथन सत्य है। हमने ईश्वर को देखा है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर देखा। राजन, महामंत्री योगी कुमारगिरी झूठ नहीं बोलते। हमने स्वयं सत्य और ईश्वर को देखा है। सम्राट ठीक कहते हैं। तुरंत चाणक्य ने आगे बढ़कर योगी कुमारगिरी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नवयुवक योगी, मैं हारा और तुम जीते। हम जाते हैं महामंत्री। एकाएक, योगी ठहरो,
मेरे भ्रम का निवारण अभी नहीं हुआ। देवी चित्रलेखा, क्या तुम्हें भी ईश्वर दिखाई नहीं दिया? जी महाराज। महाराज, देवी चित्रलेखा के भ्रम का निवारण अवश्य होना चाहिए। तुम ठीक कहते हो बीजगुप्त। देवी चित्रलेखा, अपनी शंका प्रस्तुत करो। योगी ने पलटकर चित्रलेखा के अप्रतिम सौंदर्य को देखा। योगी, तुम महामंत्री चाणक्य को झूठा ठहरा सकते हो, पर मुझे नहीं। मैंने भी ईश्वर और सत्य को नहीं देखा। नर्तकी, ईश्वर पापियों के लिए नहीं है। सत्य और ईश्वर के नाम पर शपथ लेकर कहो, क्या वास्तव में तुमने भी सत्य और ईश्वर के स्वरूप को देखा है? नहीं। क्या तुमने अपनी आत्मशक्ति से जनसभा को भ्रमित नहीं किया? तुम ठीक कहती हो। एक प्रश्न और योगी, जिनकी आत्मशक्ति प्रबल है, क्या तुम उन्हें भी अपनी काल्पनिक चीजें दिखा सकते हो? देवी चित्रलेखा, ईश्वर विश्वास की चीज है। महाराज, आपका क्या निर्णय है? आज का विजय मुकुट देवी चित्रलेखा के सिर पर रखा जाए। सारा मंडप जय जयकार से गूंज उठा। चाणक्य ने विजय मुकुट देवी चित्रलेखा के सिर पर रखा। तुमने मेरी प्रतिष्ठा को कलंकित होने से आज बचा लिया देवी चित्रलेखा। मैं तो आपकी दासी हूँ प्रभु। योगी, तुमने आत्मशक्ति का अनुचित प्रदर्शन किया है, तुम्हें दंड मिलना चाहिए, पर यह अधिकार देवी चित्रलेखा को है। इस सभा में कोई भी व्यक्ति मुझे दंड देने का साहस नहीं कर सकता। कौन है? आगे आओ। योगी के रौद्र रूप से सारी सभा कांप उठी, लेकिन चित्रलेखा, योगी, तुम्हें दंड देने का अधिकार मुझे दिया गया है। मेरा साहस अब देखो। इसके वास्तविक अधिकारी तुम हो योगी। दूसरे ही क्षण वाद मंत्र बज उठे और चित्रलेखा नृत्य की आकर्षक मुद्रा में थिरकती हुई योगी से दूर चली गई। योगी ठगा सा देखता रह गया। सभा हर्ष ध्वनि कर उठी। वाह 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 प्रिय, तुमने मेरे अनुकूल कार्य किया। तुम्हारा निर्णय सुंदर है देवी। योगी कुमारगिरी तुरंत वापस लौट पड़ा। अब मुझे दंड और पराजय पर विचार करना होगा। सभा समाप्ति के बाद आज तुम्हें बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी बीजगुप्त। आओ प्रिय, कोई विशेष नहीं। तुम्हारे लिए तो मैं जीवन भर प्रतीक्षा कर सकता हूँ। आधी रात, सैकड़ों दीप शिखाओं से आलोकित बीजगुप्त का रंग भवन। चित्रलेखा, जानती हो जीवन का सुख क्या है? मस्ती। और इसका अंत क्या होगा? जीवित मृत्यु। फिर भी तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम मेरा जीवन हो चित्रलेखा। तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी व्यर्थ है प्रिय। तभी एक परिचारिका भीतर आई। श्रीमान, द्वार पर अतिथि है, क्या आज्ञा है? इस समय अर्धरात्रि में कौन आ सकता है? उन्हें अतिथिशाला में बैठाओ। आप मिलाइए, मैं इस बीच विश्राम करूंगी। बीजगुप्त के जाने पर परिचारिका, तुम जाओ, कुछ देर मैं एकांत चाहती हूँ। हाँ तात, तुमने मुझे जीवन की किस डगर पर लाकर छोड़ दिया। काश तुम मुझे घर से न निकालते, तो यह ब्राह्मण विधवा अपने पति की याद में सारा जीवन काट देती। अपने विचारों में इस तरह बैठी बैठी क्यों मेरी छाती पर मूंग दल रही है डायन? अपने पति को तो खा गई, अब क्या मुझे भी खाएगी? क्या मेरा जीवन इसलिए बना है प्रभु? सांझ को मंदिर जाते समय, हे राम, आज यह रांट कहाँ से सामने पड़ गई? आज तो भगवान ही रक्षा करे। मैं कब तक इस तरह उपेक्षित होती रहूंगी? तभी, मेरा मार्ग छोड़ दो कृष्णादित्य। मैं ब्राह्मण विधवा हूँ, मेरे लिए पर पुरुष की कामना करना भी पाप है। चित्रलेखा, पाप और पुण्य मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हारा जीवन इस प्रकार नष्ट नहीं होने दूंगा। और एक दिन चित्रलेखा की तपस्या भंग हो गई। आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया चित्रलेखा। अब तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं तुमसे विवाह करूंगा। मैं समाज की झूठी परंपराओं को ठोकर मारता हूँ। तुमने मेरी इतने दिनों की तपस्या भंग कर दी कृष्णादित्य। मैं अपने यौवन को बांधकर नहीं रख सकी। फिर उसका परिणाम भी सामने आया। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ कृष्णादित्य। धीरज धरो प्रिय, जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा। कृष्णादित्य ने अपने पिता से बात की, लेकिन निकल जाओ मेरे घर से। तुम एक विधवा से विवाह करके मेरे मुख पर काली पोतना चाहते हो। तुम्हारा साहस कैसे हुआ? लेकिन पिताजी, मैं चित्रलेखा को नहीं छोड़ सकता। मैं उसे अपनी जीवन संगिनी बना कर रहूंगा। उधर चित्रलेखा के पिता ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। निकल जा मेरे घर से कुलटा। तूने समाज के सामने मेरा मुंह काला कर दिया। एक शूद्र के साथ संबंध बनाते तुझे शर्म नहीं आई? आओ चित्रलेखा, हम इस गंदे समाज के मध्य
एक पल भी नहीं रहेंगे। कृष्ण आदित्य चित्रलेखा को साथ लेकर भिखारी की भांति घर छोड़कर निकल पड़ा। कृष्णादित्य, मेरे कारण तुमने अपना घर छोड़ दिया, अपने सारे भौतिक सुखों को तिलांजलि दे दी। ऐसा मत कहो प्रिय, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। एक रात, माँ जी, मेरी पत्नी प्रसव वेदना से पीड़ित है, कृपया थोड़ी देर के लिए सहारा दीजिए। भाग जा यहाँ से चांडाल, मेरे घर की पवित्रता को नष्ट करना चाहता है। उसी रात नगर से बाहर एक वृक्ष के नीचे। क्या बात है, इसे क्या हुआ? डरो मत, मैं पाटलिपुत्र नगर में नर्तकी हूँ, महाश्वेता। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। देवी, यह मेरी पत्नी चित्रलेखा है, प्रसव पीड़ा से परेशान है। ओह, फिर इसे यहाँ क्यों लिए बैठे हो? चलो इसे रथ में बैठाओ जल्दी। नर्तकी महाश्वेता के यहाँ चित्रलेखा ने एक मृत पुत्र को जन्म दिया। क्या बात है, मरा हुआ लड़का पैदा हुआ है। ओह, प्रातःकाल एक दासी ने आकर महाश्वेता को बताया, मालकिन, चित्रलेखा के साथ रात में जो युवक आया था उसे सांप ने डस लिया है। थोड़ी देर पहले ही उसने प्राण छोड़े हैं। ओह, गजब हो गया, उस अभागी ने भी एक मृत पुत्र को जन्म दिया है। एक दिन महाश्वेता ने उसे समझाया, बेटी, कब तक इस तरह रो रो कर अपने जी को हल्का करती रहोगी? मृत्यु तो अनिवार्य है। उठो, स्नान ध्यान करके वस्त्र बदल लो, मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें नृत्य और गायन में परवीन करूंगी। माँ, कृष्णादित्य का चेहरा मेरी आंखों से नहीं उतरता। लेकिन समय पीछे छूटता चला गया। चित्रलेखा महाश्वेता से नृत्य और गायन की शिक्षा लेने लगी। था थई था, वाह, तेरे पैरों में गजब की चपलता है बेटी। तू एक दिन पाटलिपुत्र वासियों के हृदय पर राज करेगी। और महाश्वेता की भविष्यवाणी सत्य हुई। पाटलिपुत्र का जन समुदाय चित्रलेखा के पैरों में लौटने लगा। तभी एक रात, मदिरा से भी ज्यादा नशा है तुझमें चित्रलेखा, जी चाहता है इन चरणों में सिर रखे पड़ा रहूं। अचानक चित्रलेखा की दृष्टि बीजगुप्त पर पड़ी और वह ठगी सी उसे देखती रह गई। एक अजीब सी हलचल उसके हृदय में मच उठी। आहा, जैसे कृष्ण आदित्य स्वर्ग से उतरकर मेरे सामने आ गया है। कौन है ये? देवी चित्रलेखा को सामंत बीजगुप्त का प्रणाम। स्वप्न भंग हो गया। क्या सो गई प्रिय? हाँ, शायद आंख लग गई थी। तभी द्वार से दो तपस्वी भीतर आए। चित्रलेखा, ये मेरे गुरु महाप्रभु रत्नांबर हैं और यह युवक श्वेतांक मेरा गुरु भाई। महाप्रभु के श्री चरणों में नर्तकी चित्रलेखा का प्रणाम। सुखी रहो बेटी। शायद तुम सोच रही होंगी कि असमय आने का हमारा कारण क्या है। चित्रलेखा ने महाप्रभु रत्नांबर को झुककर प्रणाम किया। चित्रलेखा, मेरा गुरु भाई श्वेतांक जानना चाहता है पाप क्या है, इसीलिए गुरुदेव इसे मेरे पास लाए हैं। हाँ बेटी, इस उत्तर के लिए ब्रह्मचारी की कुटी मेरे विचार से उपयुक्त नहीं है। क्षमा चाहती हूँ प्रभु। क्या जीवन के भोग विलास में आप पाप देखते हैं? क्या बीजगुप्त का यह गृह इस प्रश्न के लिए उचित स्थान है? संभवतः नहीं बेटी, फिर भी संसार के मध्य इस प्रश्न का उत्तर सरलता से खोजा जा सकता है। दूसरी ओर योगी कुमारगिरी के आश्रम में विशाल देव, योगी कुमारगिरी ने अपनी सभी इच्छाओं को वश में कर लिया है। उसमें अनेक चमत्कारिक शक्तियां हैं। गुरुदेव, क्या उनके साथ रहकर मैं जान पाऊंगा कि पाप क्या है? संभवतः जान पाओ। आओ, तुम्हें उससे मिलाता हूँ। रत्नांबर ने विशाल देव के साथ कुटी में प्रवेश किया। कुमारगिरी, भीतर हो बेटा। अरे गुरुदेव, आइए, आपके प्रवेश से आज मेरी कुटी पवित्र हो गई। बेटा कुमारगिरी, यह मेरा शिष्य विशाल देव है। मैं इसे तुमसे दीक्षित कराने लाया हूँ। आचार्य, मैं इस योग्य कहाँ? नहीं बेटा, तुम में ज्ञान है, कल्पना है, मेरे पास केवल सांसारिक अनुभव। यह अपने एक प्रश्न का उत्तर तुमसे चाहता है। तुम्हारा प्रश्न क्या है वत्स? देव, मैं जानना चाहता हूँ कि पाप क्या है। हाँ, मेरे साथ रहकर तुम्हें पाप का अनुभव नहीं हो सकेगा मित्र। मैं तुम्हें पुण्य का रूप दिखा सकता हूँ। उसे देखकर ही तुम पाप का पता लगा सकोगे। महाप्रभु रत्नांबर जाने के लिए उठे। तुम ठीक कहते हो कुमारगिरी। अच्छा, मैं अब चलूंगा। तुम्हें आश्चर्य होगा, मैं स्वयं नहीं जानता कि पाप क्या है। यह आप क्या कह रहे हैं आचार्य? आपका अनुभव पाप और पुण्य की परिभाषा से ऊपर है। कुमारगिरी ने रत्नांबर के जाने के बाद विशाल देव की ओर देखा। आज से तुम मेरे शिष्य हुए विशाल देव। बताओ, वासना क्या है? वासना इच्छा का दूसरा नाम है देव। ठीक है, पर यही वासना पाप है।
इसलिए इसे छोड़ना एक योगी का सबसे ऊंचा आदर्श है। मैं इसके पास भी नहीं फटकूंगा देव। रात्रि होने पर विशाल देव ने कुटी में दीपक जलाया। तभी योगी कुमारगिरी का एक अन्य शिष्य मधुपाल भीतर आया। गुरुदेव, 2 भूले हुए पथिक रात्रि भर के लिए आश्रम चाहते हैं। उनका स्वागत है, उन्हें भीतर बुलाओ। मेरी कुटी प्रत्येक भूले हुए प्राणी के लिए खुली है। थोड़ी देर बाद मधुपाल के साथ चित्रलेखा और बीजगुप्त ने कुटी में प्रवेश किया। चित्रलेखा, बीजगुप्त, तुम्हें ज्ञान है, यह एक योगी की कुटी है। यहाँ एक स्त्री के साथ भगवान अपनी समस्त इच्छाओं को जीत लेने वाले एक योगी के लिए स्त्री का क्या महत्व है? फिर चित्रलेखा मेरे साथ है। यदि आपको अभी भी कोई संकोच है तो हम चले जाते हैं। नहीं, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं। पर याद रखो बीजगुप्त, स्त्री अंधकार है, मोह है, माया है, वासना का रूप है। प्रकाश पर लुप्त होने वाले पतंगे को अंधकार का प्रणाम है। भगवान तुम्हें सुमति दे। मधुपाल, अतिथियों के विश्राम का प्रबंध विशाल देव की कुटी में कर दो। विशाल देव की खाली कुटी में। आर्य, आप यहाँ विश्राम करें। आपके महल जैसा आराम तो यहाँ नहीं है, पर हमें यहाँ कोई कठिनाई नहीं होगी बस। धन्यवाद। कुश की चटाई पर शयन से पूर्व। चित्रलेखा, योगी कुमारगिरी में अद्भुत आकर्षण शक्ति है। प्रिय, वह योगी मूर्ख है, उसकी आत्मा मर चुकी है। बीजगुप्त सो गया, पर चित्रलेखा की आंखों में नींद नहीं थी। योगी कुमारगिरी निश्चय ही सुंदर है, उसके चेहरे पर संयम का तेज है, पर उसका अहंकार। उधर कुमारगिरी की आंखों में भी नींद नहीं थी। एक साधारण नर्तकी ने मुझे पराजित कर दिया। भरे दरबार में उसने, पर चित्रलेखा का सौंदर्य अनुपम है। नहीं, मैं पराजित नहीं हो सकता। पर तुमने मुझे मुकुट क्यों पहनाया नर्तकी? इसलिए कि मैं तुमसे पराजित हुई थी। चित्रलेखा को अपनी कुटिया में देखकर कुमारगिरी चौंक पड़ी। तुम? हाँ, मैं। तुम्हें पराजित करना मेरे लिए असंभव है योगी। मुकुट पहन लो। चित्रलेखा ने मुकुट उठाकर योगी कुमारगिरी के सिर पर रख दिया। क्या सोच रहे हो योगी? शायद यही कि मैं स्त्री हूँ और तुम पुरुष। मैं नर्तकी हूँ, वासना हूँ, और तुम योगी। फिर भी मैं तुम्हारी पूजा करती हूँ। नर्तकी, सच कहना, तुम छाया की भांति यहाँ क्यों चली आई हो? इस तरह मैं तुमसे दीक्षा लेने आई हूँ योगी। नहीं, यह असंभव है। कुछ असंभव नहीं है। अपने को मत छलो योगी। चित्रलेखा, तुम बहुत सुंदर हो। मैं आपकी दासी हूँ। एकाएक कुमारगिरी ने चित्रलेखा के दोनों हाथ पकड़ लिए। गुरुदेव। चित्रलेखा चली गई। कुमारगिरी ने क्रोध में आकर विशाल देव की ओर देखा। तुम मूर्ख हो। चित्रलेखा लौटकर कुटी में आई। यहाँ उमस है चित्रलेखा, संभवतः तुम्हें भी नींद नहीं आई। हाँ, मैं बाहर शीतल चांदनी में निकल गई थी। दूसरे दिन रात्रि के प्रथम पहर में चित्रलेखा का रथ बीजगुप्त के द्वार पर रुका। स्वामी बीजगुप्त के भवन पर सेवक श्वेतांग देवी चित्रलेखा का स्वागत करता है। अरे श्वेतांग, आज इस वेशभूषा में तो तुम पहचाने नहीं जा रहे हो। किसी की नजर न लग जाए। तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। मैं तो आपका सेवक हूँ। धन्यवाद। भवन में तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं श्वेतांग? देवी, स्वामी बीजगुप्त आज प्रातः ही योगी कुमारगिरी के आश्रम से लौटकर किसी कार्यवश बाहर गए हैं। कब तक आने की संभावना है? श्वेतांग, मुझे प्यास लगी है। मैं अभी लाया देवी। श्वेतांग ने स्वर्ण पात्र में शीतल जल लाकर दिया। श्वेतांग, तुम निरे बालक हो, मुझे जल नहीं मदिरा चाहिए। ओह, अब मुझे पाटलिपुत्र की सर्व सुंदरी का शिष्य होकर यह सब सीखना पड़ेगा। श्वेतांग ने चित्रलेखा को मदिरा का प्याला दिया। देखती हूँ श्वेतांग, तुम मदिरा नहीं पीते। तुम ब्रह्मचारी हो। संयम तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, पर इस संयम में न कोई हलचल है न परिवर्तन, और परिवर्तन के बिना जीवन व्यर्थ है। लेकिन देवी, चित्रलेखा ने जबरन मदिरा का पात्र श्वेतांग के होठों से लगा दिया। कुछ मत सोचो, जीवन का आनंद उन्माद में है, पियो। तभी बीजगुप्त भीतर आया। वाह ब्रह्मचारी, आज तुम्हें नर्तकी ने दीक्षा दी है। इस उपलक्ष्य में मैं चित्रलेखा को बधाई देता हूँ। श्वेतांग को अपनी भूल का एहसास हुआ। स्वामी, मुझे दंड दीजिए। आज मेरी वर्षों की साधना चूर चूर हो गई। नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है श्वेतांग। उठो, तुमने कुछ भी अनुचित नहीं किया। दूसरे दिन प्रतिदिन की भांति चित्रलेखा बीजगुप्त के यहाँ नहीं पहुंची। प्रतीक्षा करके बीजगुप्त ने श्वेतांग को बुलाया। श्वेतांग,
जरा देखो तो तुम्हारी स्वामिनी आज क्यों नहीं आई? कहीं अस्वस्थ तो नहीं? मैं जाकर देखता हूँ स्वामी। सुनो श्वेतांग, तुम मेरे सेवक नहीं गुरु भाई हो। इस घर में तुम्हारा अधिकार मेरे अनुज जैसा है। मुझे फिर कभी स्वामी कहकर संबोधित मत करना। जाओ और देवी चित्रलेखा को मेरा प्रणाम कहना। श्वेतांग के जाने के बाद आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या चित्रलेखा का हृदय बदल गया है? क्या हम दोनों के मध्य कोई तीसरा आ गया है? कुमारगिरी या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं चित्रलेखा के बिना नहीं रह सकता। चित्रलेखा के घर पर स्वामिनी कहाँ है सुनैना? आर्य बीजगुप्त ने उन्हें याद किया है। वे बाहर गई हैं, अभी नहीं लौटी। आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। रात्रि के दूसरे प्रहर में चित्रलेखा लौटी तो श्वेतांग को प्रतीक्षा में देखकर चौंकी। तुम कब आई श्वेतांग? आर्य बीजगुप्त कैसे हैं? कुशल से हैं। आज आपके न आने से थोड़ा खिन्न है। जानते हो इस समय मैं कहाँ से आ रही हूँ? देवी, पूछना तो चाहता था पर साहस नहीं हुआ। मैं गई थी कुमारगिरी के आश्रम में उनसे क्षमा प्रार्थना करने। क्षमा प्रार्थना? आपने ऐसा क्या किया था? मैंने राज दरबार में विद्वानों से भरी सभा के मध्य उन्हें अपमानित किया था। एकाएक चित्रलेखा ने दृष्टि उठाकर श्वेतांग की ओर देखा। श्वेतांग, तुम मेरे भाई के समान हो। मैं तुम्हारी सहायता चाहती हूँ। यदि हाँ करते हो तो तुम्हें शपथ खानी होगी। मैं शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं आपके भेद को किसी पर भी प्रकट नहीं करूँगा। तो सुनो, मैं कुमारगिरी से प्रेम करने लगी हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे उसका और मेरा जन्म जन्मांतर का संबंध है। मुझे क्या करना होगा देवी चित्रलेखा? मैं चाहती हूँ कि बीजगुप्त पर मेरा यह भेद अभी प्रकट ना करो। मुझ पर हुए बीजगुप्त के अविश्वास को तुम्हें दूर करना होगा। देवी, यह स्वामी के साथ क्या विश्वासघात नहीं होगा? चित्रलेखा आवेश में आगे बढ़ी। श्वेतांग, तुमने शपथ खाई है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि जो कुछ मैंने कहा है तुम्हें करना होगा। देवी, मैंने सदा तुम्हारी पूजा की है। तुम मेरी स्वामिनी हो। अपने वचन के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि मैं नीच नहीं हूँ। खिन्न मन से श्वेतांग घर लौटा तो बीजगुप्त ने उसे बुला भेजा। आओ श्वेतांग। बहुत देर लगाई। क्या चित्रलेखा घर पर नहीं थी? जी, वे घर पर नहीं थी। लौटकर उन्होंने तो नहीं बताया, पर संभवतः वे मंत्री चाणक्य यहाँ आमंत्रित थी। बीजगुप्त ने संतोष की सांस ली। ओह, रात्रि अधिक हो गई है। अब तुम भी जाकर शयन करो श्वेतांग। तुम थके थके लग रहे हो। जी। दूसरे दिन चित्रलेखा की दासी सुनैना ने चित्रलेखा को आभूषण रहित केसरिया रंग की रेशमी साड़ी में देखा तो चौंक पड़ी। आपने आज यह कैसा वेश बनाया है स्वामिनी? आप कहीं बाहर जा रही हैं? हाँ, कुछ दिनों के लिए यह वैभव छोड़कर मैं योगी कुमारगिरी के आश्रम में रहने जा रही हूँ। यदि संध्या समय तक वापस न लौटूं तो यह पत्र बीजगुप्त के पास पहुंचा देना। कुमारगिरी चित्रलेखा को पुनः अपनी कुटी में आया देखकर चौंकी। नर्तकी चित्रलेखा, तुम यहाँ किस लिए आई हो? आपसे दीक्षा लेने के लिए। मैंने आज से सभी ऐश्वर्य छोड़ दिए हैं। मैं अब यहीं रहूंगी। कुमारगिरी उत्तेजित हो उठे। नर्तकी, यह असंभव है। निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें दीक्षा देने का अर्थ है नीचे गिरना। गुरुदेव, क्या आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है? आप मुझे इस पाप के कीचड़ से उबार सकते हैं। नहीं, यह कठिन है। सच सच बोलो, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या भोग विलास को छोड़ने? नहीं, मैं तुमसे प्रेम करने आई हूँ, तुम्हें पाने आई हूँ। कुमारगिरी से चित्रलेखा की दृष्टि का सामना नहीं किया गया। उन्होंने मुंह फेर लिया। ठीक है, यदि भगवान की यही इच्छा है तो फिर यही सही। तुम्हारे यहाँ रहते हुए भी मैं अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करूँगा। देव, मैं आपकी साधना में बाधा नहीं बनूंगी। उधर रात्रि के प्रथम प्रहर में बीजगुप्त को चित्रलेखा का पत्र मिला। बीजगुप्त ने पत्र पढ़ा। प्रिय, मैंने तुमसे प्रेम किया और अब भी करती हूँ, पर अब मैं भोग विलास छोड़कर योगी कुमारगिरी से दीक्षा ले रही हूँ। मेरा अनुरोध है, मुझे भूलकर विवाह कर लेना। तुम्हारी चित्रलेखा। बीजगुप्त व्याकुल हो उठा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन दोनों का साथ असंभव है और बीजगुप्त चित्रलेखा के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। स्वामी, अपने आप को संभालिए। प्रातः होने पर कुमारगिरी ने समाधि तोड़ी और चित्रलेखा ने आंखें खोली। कुमारगिरी चौंके और चित्रलेखा की आंखों में भय छा गया। अरे बीजगुप्त! चित्रलेखा, क्या यही तुम्हारा निर्णय है? हाँ, यही मेरा अंतिम निर्णय है। बीजगुप्त चला गया। एकांत होते ही
चित्रलेखा, क्या तुम दो व्यक्तियों से एक साथ प्रेम कर सकती हो? गुरुदेव, पुरुष दो विवाह करके दो पत्नियों से प्रेम कर सकता है, फिर स्त्री क्यों नहीं कर सकती? बीजगुप्त का मन विषाद से भर उठा। पाटलिपुत्र में रहना उसके लिए कठिन हो गया। उसने श्वेतांग से काशी चलने का प्रस्ताव रखा। श्वेतांग, हम लोग काशी चलें? मैं कुछ दिन देश पर्यटन करना चाहता हूँ। चित्र संयोग है, आज ही आर्य मृत्युंजय का प्रस्ताव आया है कि वे अपनी बेटी यशोधरा के साथ काशी जाना चाहते हैं। तो वो जाएं? वे आपके साथ जाना चाहते हैं स्वामी। देवी यशोधरा आपके लिए विशेष चिंतित है। नहीं श्वेतांग, मैं जानता हूँ वे क्यों मेरे साथ जाना चाहते हैं। वे चाहते हैं मैं यशोधरा से विवाह कर लूं, पर यह असंभव है। चित्रलेखा मेरी पत्नी न होते हुए भी मेरी पत्नी है। कुमारगिरी के आश्रम में एक रात मेरी साधना नष्ट हो गई। मेरे हृदय में यह कैसी हलचल मची है। चित्रलेखा का अनुपम सौंदर्य, मादक, यौवन, ओह, मेरे लिए अपने आप को रोकना अब असंभव है। गिरना अनिवार्य है। कल विशाल देव जान जाएगा कि पाप बीजगुप्त के आंगन में नहीं, कुमारगिरी की कुटी में है। कुमारगिरी का चेहरा आवेश में जल रहा था। वे अपनी कुटी में लौटे। चित्रलेखा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अब तुम कभी यह आश्रम छोड़कर नहीं जा सकोगी। मैं तुम्हारे सामने हार गया हूँ। तुमने मेरा अभिमान तोड़ दिया है, पर मैं तुम्हें कैसे पाऊँ? तुम्हें पाने के लिए मुझे बीजगुप्त को मार्ग से हटाना होगा। कुमारगिरी आहिस्ता से चित्रलेखा के निकट बैठ गए। तभी चित्रलेखा जागी और चौंक कर उठ बैठी। गुरुदेव, आप इस समय? हाँ, मैं। सुना है आर्य बीजगुप्त नगर श्रेष्ठी मृत्युंजय की सुंदर पुत्री यशोधरा के साथ काशी गए हैं विवाह करने। हाँ। नहीं, लेकिन मुझे क्या? तुम्हें क्यों नहीं? तुम बीजगुप्त से प्रेम नहीं करती, और तुमने मुझे भी मेरे मार्ग से गिरा दिया। अब मेरा भी पतन देखो। नहीं, मैं बीजगुप्त को उसके मार्ग से गिरा रही थी। मैंने उसे छोड़ दिया। एकाएक कुमारगिरी ने उठकर कुटी में जलते हुए एकमात्र दीपक में फूंक मार दी। यह आपने क्या किया? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। अंधेरे में चित्रलेखा ने उठना चाहा, पर छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं ताकि जब तुम यहाँ से लौटकर बीजगुप्त के पास जाओ तो वह तुम्हें स्वीकार कर ले। भूल करती हो तुम। प्रातःकाल, आज अभी तक गुरुदेव कुटी से बाहर नहीं आए। देवी चित्रलेखा, वे समाधिस्थ हैं। समाधिस्थ? आज उन्होंने अपने जीवन का नियम तोड़ा है। विशाल देव, तुम आर्य बीजगुप्त का भवन जानते हो? हाँ, जानता हूँ। वहाँ मेरा गुरु भाई श्वेतांग है। मैं श्वेतांग से ही मिलना चाहती हूँ। यहाँ रहकर मैं योगी कुमारगिरी को गिरा रही हूँ। बोलो, इस पाप से छुटकारा दिलाने में तुम मेरी सहायता कर सकते हो? देवी, यदि आप कहें तो मैं आर्य बीजगुप्त का समाचार भी लाऊं। संभव है वे काशी से आ गए हों। जैसी तुम्हारी इच्छा। बस मैं यह गया और आया। दोपहर के समय विशाल देव नगर से लौट आया और सीधा चित्रलेखा के पास आया। देवी चित्रलेखा, शुभ समाचार है। आर्य बीजगुप्त काशी से लौट आए हैं और उन्होंने श्वेतांग के लिए यशोधरा का हाथ मांगा है। क्या? मैं ठीक कह रहा हूँ। श्वेतांग और यशोधरा परस्पर प्रेम करते हैं। आर्य बीजगुप्त ने अपनी सारी संपदा और सामंत की पदवी भी उसे दान कर दी है। चित्रलेखा तेजी से उठकर सीधी कुमारगिरी की कुटी में आई। नीच, झूठे पशु, तुमने मुझे धोखा दिया। वासना के कीड़े, तुम मुझसे झूठ बोले। तुम कुछ भी कहो चित्रलेखा, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे प्रेम में अंधा होकर किया, पर इसमें तुम्हारा दोष भी कम नहीं है। जाओ, चली जाओ यहाँ से। आश्रम से लौटकर चित्रलेखा ने अपने आप को घर में बंद कर लिया। वह किसी से नहीं मिली, बीजगुप्त से भी नहीं। तभी एक दिन, देवी, आर्य श्वेतांग आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें बैठा सुनहरा, मैं अभी आती हूँ। अतिथि भवन में चित्रलेखा ने प्रवेश किया तो श्वेतांग उठ खड़ा हुआ। देवी, तुम्हारी यह क्या हालत है? अच्छी तो हूँ, बैठो। आर्य बीजगुप्त तो कुशल पूर्वक हैं। वो अच्छी तरह हैं, पर उनमें बड़ा परिवर्तन हो गया है। सब कुछ मुझे सौंप कर वे चंद्रवार की रात को सदैव के लिए पाटलिपुत्र छोड़कर चले जाएंगे। चंद्रवार की रात को? हाँ, उसी दिन मेरा विवाह है, आर्य मृत्युंजय की पुत्री यशोधरा के साथ। मैं आपको निमंत्रित करने आया था। एक बड़ी बहन की ओर से तुम्हें बधाई श्वेतांग, पर मैं आ नहीं पाऊंगी। अनुरोध न करना। श्वेतांग का विवाह हो गया। अर्धरात्रि में बीजगुप्त चुपचाप भिखारी की भांति एक सुनसान डगर पर चल पड़ा। मेरा यहाँ अब कुछ भी नहीं है।
नगर से बाहर एक उजाड़ सुनसान में अचानक बीजगुप्त को अपने पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई थी। कौन है? मेरे देवता। बीजगुप्त ने पलटकर पीछे देखा। चित्रलेखा बीजगुप्त के पैरों में गिर पड़ी। मेरे देवता, मुझे क्षमा करो। नाथ, मैंने तुम्हारा जीवन नष्ट कर दिया। तुम मुझे शाप दो, दंड दो, पर मुझसे घृणा न करो। चित्रलेखा, सब कुछ तो समाप्त हो गया। मेरे पास अब क्या है? न वैभव, न उमंग। मैं तो भिखारी हूँ। तुम जाओ, वापस चली जाओ। चित्रलेखा को उठाने के लिए बीजगुप्त नीचे झुका, पर चित्रलेखा चौंक कर पीछे हट गई। उठो चित्रलेखा। नहीं, मेरे इस अपवित्र शरीर का स्पर्श मत करो मेरे देवता। मैं पतिता हूँ, पापिनी हूँ। मैं योगी कुमार गिरी की वासना का साधन बन चुकी हूँ। बस इतनी सी बात चित्रलेखा। प्रेम कभी अपवित्र नहीं होता और पवित्र प्रेम में शरीर का कुछ भी मूल्य नहीं होता। आओ, एक भिखारी के साथ अपना सब कुछ छोड़कर चल सकती हो तो आओ। बीजगुप्त ने पश्चाताप के आंसू बहाती हुई चित्रलेखा को उठाया और सहारा देकर चल दिया। तो यह थी चित्र भारती कथा माला की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।